सर एक बात बताओ, जब वो हेड बनाता हूँ मैं उस स्कल वाला, तो आप कहते हो कि साइड से ऐसे प्लेन रहता है। तो सर साइड से क्या? प्लेन करते हैं तो स्कल जब बनता है तो वो साइड से प्लेन रहता है ना, आप हाँ बता रहे थे। तो सर वो हाँ। प्लेन का तो सर शेप ही बिगड़ जाती है सारी, फिर वैसे ही मतलब क्या करूं मैं। चलो रुक जा, मैं तेरा ये भी क्लियर करता हूँ। देख, जो प्रोपोर्शन है, शेप है, अब शेप के अगर तू बेसिक स्ट्रक्चर को जानता है, बेसिक स्ट्रक्चर पे अगर वर्क करता है, तो बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि तू नॉर्मली स्क्वायर के ऊपर जो उसका टॉप है, उसको तू डायरेक्टली चेंज कर सकता है। मतलब कि जिसका टॉप है उसको जो कर्व है उसमें कन्वर्ट कर सकता है। अ, एक मिनट में इसको ठीक है, ये तुम लोग का ये स्ट्रक्चर था। तो ये बना दिया मैंने। ये वाला स्ट्रक्चर है। अब क्या है, इस स्ट्रक्चर की जो तुम्हें डाउट है वो इसलिए हो रहा है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मेन अंडरस्टैंडिंग उसकी है कि बेसिक स्ट्रक्चर आप कैसे बना लेते हो। अब बेसिक स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे क्या है, जो हेड का मेन कंस्ट्रक्शन है वो सर्कल से हम स्टार्ट करते हैं। मेन सर्कल स्टार्ट करें। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो एरिया है, आप सिर्फ इसको कट कर लो। ये एरिया मैंने कट कर लिया, तो उसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं, वो नहीं बचता, कुछ स्ट्रक्चर का प्रॉब्लम ही नहीं बचता। यहाँ पे ये एरिया जो है जॉ लाइन हो गई, और ये एरिया आपका प्रॉपर्ली कर्व हो गया। तो साइड के जो क्रेनियम वाला एरिया वो निकल के आ गया। तो इम्पोर्टेंट है कि जो शेप है, या फिर तो एक और अंडरस्टैंडिंग है कि स्क्वायर ये बनाया, रेक्टेंगुलर शेप बनाई, इसकी जॉ लाइन नीचे की तरफ जोड़ दी जैसे जॉ होती है, और ऊपर इसको कर्व दे दिया। तो तेरा जो शेप का स्ट्रक्चर है वो ऑटोमेटिकली क्रेनियम वाले एरिया के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बस क्या उसका तूने शेप देना है। रिफाइनिंग वाला पार्ट तो फिर बाद में ही होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आप ड्रॉ कर रहे हो या स्केच कर रहे हो, तो उसका स्ट्रक्चर जो है आप उसको बेसिक फॉर्म में या बेसिक शेप कंस्ट्रक्शन में उसको कन्वर्ट करो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हम लोग का पार्टीशन था, डिवीजन चल रहा था, इस डिवीजन में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसका एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। तो यही वाला पार्टीशन है, मैं आगे बढ़ता हूँ। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, बाकी का जो एरिया।
ये JPEG फाइल है, ये एक मिनट रुक जाओ, बस एक और फाइल नहीं है, कोई नहीं। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। तो आपको स्कैपुला वाला पार्ट बताए थे, अब इससे नीचे वाले एरिया की तरफ बढ़ते हैं। आपको मैंने फ्लोटिंग रिब्स बताई थी। अब ये जो वाला पार्ट है, यहाँ से हमारी शुरू होती है फीमर बोन। तो फीमर बोन जो होती है, वहाँ पे एक सर्कुलर सॉकेट होता है, जहाँ से आपके जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ बढ़ता है। और जो शोल्डर है, उससे नीचे की तरफ आपका एक जॉइंट जाता है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब कि अगर मैं टॉप की बात करूँ, समझ लो पहले उसका जो सॉकेट है, जो उसका एरिया, ये वाला पार्ट है, यहाँ पे कैसे दिखता है। तो यहाँ पे जो सबसे ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे जो आपकी ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस बोन जो होती है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में होती है। हेलो सर, टॉपिक क्या? स्केलेटन ही चल रहा है। वापस बता रहे हो पूरा? अबे आगे बढ़ ले भाई। सर उतना तो हुआ नहीं अभी तक मेरे से, वही नहीं बना अभी तक ये पूरा। अब मैं क्या करूँ, रुक जाऊँ, मैं बता तू। वो दिन प्रैक्टिस दिन का में से फल किसी का है, हुआ था? प्रैक्टिस है। मैं सबसे काम मांगा, जिसने भेजा ठीक है, जिसने नहीं भेजा, मुझे आधो का काम आया, आधो का नहीं आया। अरे सर मैं मैंने बताया था, मेरा हो ही नहीं पा रहा, वो मेरा स्कल ही नहीं बन पा रहा ढंग से प्रॉपर प्रोपोर्शन में जाके वो। तो बाद में प्रैक्टिस कर, बना के भेज जितना बन रहा है तुझसे। ठीक है, मैं जैसा बनता है फिर आपको शाम तक सारे भेज दूंगा, मतलब जो सही लगेगा ना मेरे को, सही बना वो भेज दूंगा आपको। ठीक है ठीक है। उसके बाद ये ठीक जो पार्टीशन है, इस पार्टीशन को आप नीचे की तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, जो आपकी मेन बोन है, जहाँ पे आपका बाइसेप और ट्राइसेप आता है। और जैसे ये यहाँ पे स्पेयर है, ये क्या होता है, तीन फॉर्मेशन में होता है। तीन फॉर्मेशन में कैसे, कि आपका जो एरिया है, ये लॉक करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं उसका सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ये डिस्टरबेंस आ रही है फिर से। अब कौन सी डिस्टर्बेंस आ रही है? नहीं तो भाई। भाई अब तेरा नेट खराब है। सर पिछले कोई बैच पे हेड और ये जो बोन का भी चल रहा, तो एक बार उसमें ले लेना है। क्या? सर मतलब आप मतलब इससे कोई मतलब पीछे वाले बैच पे स्केच पे अगर ये बोन्स और हेड वगैरह का भी पढ़ा रहे हो, एक बार ले लेना सर। मतलब मुझे ले लेना पीछे साथ। वाले हेड पीछे वाले हेड और बोन पढ़ा रहे हो मतलब? मतलब आप इस मतलब और कोई बैच पे ना हेड और ये बोन वगैरह अगर की क्लास हो, एक बार मुझे ले लेना उसको, वो बोल रहा हूँ। चल ठीक है, अभी तो बहुत टाइम है, जो उस बैच स्टार्ट हुआ है नॉट का, अभी तो उसको टाइम है। ठीक है प्रैक्टिस कर ले, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, प्रैक्टिस कर उसको, सर। आ मैं जाएगी नहीं था चीज। ना, मैं इसको बना, आपने बोला मैंने बनाया, बनता ही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। चल अभी हेलो इसका जितना अभी जितना ये वाला तो समझ ले, ये समझ जाएगा तो वो भी आ जाएगा आराम से। ठीक है हेलो हेलो, हाँ। सर, मैं ये कह रहा था एक बार ये कंप्लीट करवा दो आप, ये वाला
स्ट्रक्चर, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक बारी एक या 3-4 दिन आप इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे, 3 या चल 4 ठीक है दिन अभी। इसी की प्रैक्टिस कर लेंगे कंप्लीट की, फिर ये अच्छे से हो जाएगा अपना। चल अभी देखते हैं, पहले ये समझ लो, अभी बीच में कोई हाँ मत बोलना। तो ठीक। ये वाला जो पार्ट है, जो दूसरी वाली बोन है, जो आपकी रेडियस बोन होती है, तो उसमें क्या है कि आप ये जो पॉइंट है, यहाँ पे 3 सॉकेट होते हैं, जो कि ज्वाइन करके एक एल्बो बनाते हैं। और इस तरीके से आपका एक हाथ पूरा होता है। तो पहले हम लोग ह्यूमरस के ऊपर वर्क करेंगे कि ह्यूमरस कैसा दिखता है, और ह्यूमरस का जो लुक है और जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर है कैसा वो है, उस हिसाब से हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे इसको ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। तो ये सॉकेट से यहाँ से निकल रहा है, अब जैसे मैंने बोला यहाँ पे 2 पॉइंट होंगे, तो यहाँ पे ये फर्स्ट पॉइंट, और यहाँ पे सेकंड पॉइंट। तो ऐसा आपकी जो फीमर बोन है, जो सॉरी ह्यूमरस है, फीमर तो नीचे होती है, ह्यूमरस है, वो इस तरीके से दिखती है। अब इसके नीचे 2 बोन स्ट्रक्चर साथ में निकलती है। उन 2 स्ट्रक्चर बोन स्ट्रक्चर का नाम है रेडियस और उल्ना। रेडियस और उल्ना क्या होती है? रेडियस जो होती है फ्रंट साइड पे होती है और उल्ना बैक साइड पे होती है। जहाँ पे आपका थंब है, थंब की साइड पे जो हड्डी होती है उसको हम कहते हैं रेडियस, और जो पीछे की साइड की हड्डी होती है जहाँ पे आपकी छोटी वाली फिंगर है, उस लाइन पे जो हड्डी होती है पतली, उसको कहते हैं उल्ला। दोनों का क्या होता है, दोनों पे 2 मसल स्ट्रक्चर वर्क करते हैं, एक होता है एक्सटेंसर, एक होता है फ्लेक्सर। एक्सटेंसर फ्लेक्सर का वर्क क्या होता है, नाम से डिफाइन होता है कि एक्सटेंसर का मतलब होता है खींचना और फ्लेक्सर मतलब रिलीज करना। तो ये दोनों मसल्स जो होती है आपकी, जब आप अपने कलाई को पकड़ते हो, आप इस चीज को लिफ्ट करते हो, तो आपको फोर आर्म पे प्रेशर पड़ता है। तो फोर आर्म पे प्रेशर जब पड़ता है, तो ये 2 बोन स्ट्रक्चर जो होती है, जो ये 2 बोन स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर ये मसल्स वर्क करती हैं, और ये बोन स्ट्रक्चर की वजह से आपकी जो फोर आर्म है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि जब मैं इनको ड्रॉ करता हूँ, तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो आपकी बड़ी हड्डी होती है रेडियस, जो कि सामने की तरफ दिखती है। तो यहाँ पे मैंने बोला था जैसे 3 सॉकेट, तो 3 इसलिए कि 2 हड्डी का तो जो एरिया होगा रेडियस के लिए, मैं एक निकाल देता हूँ। और इसके पीछे से मैं निकालता हूँ उल्ना।
तो यहाँ पर आपकी ह्यूमरस हो गई, यहाँ पर आपकी हो गई रेडियस उल्ना। अब क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, इसको हम कहते हैं जो है पेल्विस, हिप बोन। तो हिप बोन क्या होती है, एक तरह से इसको समझ लो कि ये बटरफ्लाई की तरह होती है। बेसिकली इसका वर्क क्या होता है कि आपका जो बैक वाला एरिया है, जब आप बैठते हो उठते हो तो ये उसको ज्वाइंट करके रखता है और इसका मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके ऊपर जो हमारे ग्लूटस मैक्सिमस होते हैं, जो हमारे हिप्स होते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं ताकि कोई भी प्रकार की जो इम्पैक्ट है या कोई भी जो भी चोट है या फिर कोई भी जो इम्पैक्ट उससे पड़ता है उससे ये जो बोन है इस पे असर ना पड़े। क्योंकि जो स्पाइन होती है इसी बोन के साथ जुड़ी होती है, जो हमारे स्कल होता है, ये सब पूरे जो तीनों सेक्शंस होते हैं, स्कल हो गया, रिबकेज हो गया, आपका पेल्विस हो गया, ये सारे जो होते हैं ये सिर्फ आपके पेल्विस से जुड़े होते हैं। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पाइन क्या करती है, तीनों कंबाइन कर रखती है, और अगर आपकी स्पाइन ब्रेक हो गई तो आप किसी भी चीज को करने के लायक नहीं रहते। तो जब आप इसको ड्रॉ करते हो तो अंडरस्टैंड करो कि जो एरिया है आप उसकी विड्थ और उसका जो डिजाइन है उसको समझ सको। सबसे मेजर डिफरेंस होता है, दो टाइप के पेल्विस होता है। फर्स्ट पेल्विस होता है मेल का, सेकंड होता है फीमेल का। दोनों के पेल्विस से डिफरेंस ये होता है कि पेल्विस के बीच का जो गैप होता है उसमें फर्क होता है। जो फीमेल होती है पेल्विस के बीच का जो गैप होता है वो बड़ा होता है, और जो मेल होता है उसके पेल्विस के बीच का गैप जो होता है वो कम होता है। रीजन ये है कि क्या बोलते हैं, जैसे फीमेल है तो फीमेल बेबी वगैरह करती हैं, तो उसकी वजह से उनका जो स्पेस है यूट्रस की वजह से स्पेस होता है ज्यादा होता है ताकि यहाँ बेबी डेवलप हो सके। लेकिन मेल्स में ऐसा नहीं है, इसलिए उनकी जो स्पेसिंग है वो कम होती है, फीमेल्स की स्पेसिंग ज्यादा होती है। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो सबसे पहला पार्ट आता है सैक्रम का। सैक्रम वो हिस्सा होता है जिसपे आपका स्पाइन जो होता है वो जुड़ता है। तो मैं यहाँ पे सैक्रम बनाता हूँ। सैक्रम जो होता है ये सर हैंड वाली मतलब हड्डी है वो जो फोर आर्म्स वाली, वो एक आगे को एक पीछे को है। क्या? ये जो फोर आर्म्स वाली बोन है वो एक आगे को एक पीछे को है, ऐसा दिखा है। हाँ, अच्छा। ये वाली बैक साइड पे वाली आगे की तरफ है। जैसे मैं बोल रहा ना कि जब आप सीधे खड़े होते हो तो आपका अंगूठा आगे की तरफ होता है, तो ये आपकी जो रेडियस है वो आगे की तरफ होती है, और आपकी जो पिंकी फिंगर होती है लास्ट वाली वो पीछे की तरफ होती है। तो जो उल्ला है वो बैक साइड पे होती है। तो मैं यहाँ पे ये हो गया आपका सैक्रम। अब इसका सेंटर वाला जो हिस्सा है इसको, ये एरिया जो होगा ये आपका सैक्रम का एरिया हो गया। अब जो नीचे वाला एरिया है, जो नीचे वाला सेक्शन है, ये स्पाइन के साथ चलता है क्योंकि ये वाला जो है लुम्बार वर्टिब्रेटा, उससे आगे का एरिया की तरफ हम बढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी पॉइंट से आवाज नहीं आ रही।